उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आज दिव्यांगजनों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिव्यांगजनों ने 2022 में लेखपाल की परीक्षा दी थी, जिसमें सभी पास थे। इन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, लेकिन सरकार ने अभी तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। उसी को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने दिव्यांग पहुंचे थे। दिव्यांगों का कहना है कि कई साल से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी को गार्डन तो कभी मंत्री आवास। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उनको नियुक्ति पत्र दे। आज आप लोग भाजपा मुख्यालय के बाहर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या है मांगे आपकी? सर, हम विकलांग लेखपाल अभ्यर्थी हैं और हम लोगों का 2022 जो लेखपाल भर्ती है उसमें हमारा प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, मेंस का हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग को बोल दिया गया है कि आप लोग इस पद के लिए अयोग्य हैं और हमारी सीटें खाली छोड़ दी गई हैं। और ये दिखाया गया है कि उपयुक्त कैंडिडेट ना मिलने के कारण सीटें खाली छोड़ दी गई हैं और कैंडिडेट यहाँ धरने में बैठा हुआ है। और सभी 56 विभाग में इन्होंने जो नया गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है उस हिसाब से उस सभी 56 विभाग से बोथ लेग कैटेगरी के या एमडब्ल्यू कैटेगरी के जो विकलांग हैं या जिनके दोनों हाथ में समस्या है, चाहे समस्या छोटी सी ही हो, लेकिन उन लोग का ये मानना है अगर आपके दोनों पैर में एक एक उंगली भी नहीं है तो वो मान के चल रहे हैं कि आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल उठ के चल नहीं पाएंगे। और अदर स्टेट में लेखपाल में हर जगह विकलांग कैंडिडेट जा रहे हैं। आप रेलवे में जाइए, आप एसएससी में जाइए, हर जगह विकलांग कैंडिडेट का 4% आरक्षण है, सबको लिया जा रहा है। यूपी गवर्नमेंट नए गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल के किसी न किसी तरीके से हर बार हम लोग को बाहर किए दे रहे हैं। आप ये बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा पेपर है जहाँ प्री में आदमी एलिजिबल है, मेंस में एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद बोल रहे हैं कि आप इस पद के लिए अयोग्य हैं? किस तरह से? इससे पहले भी आप लोग यहाँ आए थे, बैठे थे सर, हम लोगों का जी सर, हम लोग का सर पिछले 10 महीने से चल रहा है। हमको हर बार आश्वासन मिलता है कि कुछ किया जाएगा, कुछ नहीं किया गया। और बल्कि ये किया गया कि नए शासनादेश निकाल के BL, BA और MW जो मस्कुलर वीकनेस के कैंडिडेट हैं, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के, उन सबको सभी 56 विभागों से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब हम लोग फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। जी, धरने पे बैठे हैं। हम लोगों को यहाँ उनके जो उपाध्यक्ष थे उनसे मिलाया गया। उनका नाम गोविंद राय है, गोविंद राय शुक्ला जी से। उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम दिया, लेकिन जब हम लोग को 10 महीने से टाइम ही दिया जा रहा है तो हम क्या विश्वास करें कि वो सफल होगा। हमारी 188 सीटें रिक्त हैं। हमने प्री दिया है, मेंस दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और जहाँ जहाँ सरकार ने बुलाया वहाँ जा करके विकलांगों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई अलग से व्यवस्था नहीं है कि आप नीचे ही दे लो। यदि आप विकलांग हो तो आप नीचे ही दे दो DV, ऐसा नहीं है। आप विकलांग हो तो मेंस नीचे ही दे दो, एग्जाम नीचे नहीं देने को दिया जाता है। जहां हमारा रोल नंबर पड़ता है 4 तल्ले पे, 5 तल्ले पे जा करके वहीं चढ़ करके हम लोग एग्जाम देते हैं। तो सरकार नौकरी देने में कैसे हमको अक्षम बता रही है। नहीं मुलाकात हुई थी, इससे पहले हम लोग आए थे यहाँ कार्यालय पे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, मुख्यमंत्री जनता दरबार हम लोग 100 बार जा चुके, लेकिन जनता दरबार फेल है। यहाँ लखनऊ में जनता दरबार में माननीय योगी जी से कभी नहीं मुलाकात हुई। गोरखपुर में मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका कार्य देखा जा रहा है, चल रहा है। अब अधिकारी उनको बता देते हैं कि इनकी सीटें भर दी गई। हमारी 121 सीटें भरी गई, 188 सीटें रिक्त हैं, जिसमें भी 4 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। 2 को लिया गया, 2 को नहीं लिया गया। अब बताइए, जो OH हैं, OH की सबसे ज़्यादा सीटें थीं, उन्हीं को आपने बाहर कर दिया, तो आप OH कैसे संतुष्ट हो जाएगा? हम लोग OH श्रेणी के दिव्यांग हैं, इसमें सब आते हैं, OL, BL, OA, BA सब आते हैं और जो कार्य करने में सक्षम है। आप कोई दक्षता परीक्षण लगाइए, मानक लगाइए, उस पर हम खरे ना उतरे तो हमें नियुक्ति ना दीजिए। लेकिन आप ऑफिस में बैठ करके जो अधिकारी ने नियम बना दिया कि ये कार्य करने में सक्षम है, ये नहीं सक्षम है, तो कैसे हम मान लेंगे? उसके लिए हम धरनारत हैं। हमने मेंस दिया है, DV दिया, हमें नियुक्ति चाहिए। इससे ज़्यादा और इससे कम पे कोई समझौता नहीं। हम जी राजस्व परिषद हम जा चुके, कम से कम 50-100 बार राजस्व परिषद जा चुके। अभी कल भी राजस्व परिषद गए थे। उनके अधिकारी हैं एक अनिल यादव, राजस्व विभाग देखते हैं। उन्होंने कहा आप लोग कार्य करने में असक्षम हो। तो हमने उनसे कहा कि आपने कैसे ना मान लिया कि हम असक्षम हैं? कोई हमारा प्रतिनिधि था आपके साथ में, कैसे था, क्या हुआ था? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। कहा हम बहस में नहीं पढ़ना चाहते, आप कार्य करने में सक्षम हो। हमने कहा हमसे आप साइकिल चलवा के देख लीजिए, पैदल चाल चलवा के देख लो, हमको कैसे असक्षम आप बता सकते हो? किसी की 30% दिव्यांगता, किसी की 40% है, किसी का 50। माना कि 80% वाला अक्षम हो सकता है, लेकिन जो 40-50 पे है वो असक्षम नहीं है। हम सब प्रभावित हैं, डिसेबल्ड नहीं हैं। कौन से जिले से लोग आए हैं? ये सब 75 जनपद से हैं, अलग अलग जिलों से हैं। कोई चंदौली से है, मैं गोंडा से हूँ, ये वहाँ से
रामपुर से, सीतापुर से, उधर मऊ जनपद से आया है, गाजीपुर से, गाजियाबाद से, सब लोग अलग अलग जिले से आए हैं। अभी हम रोने इसलिए गए थे, भावुक हो गए थे। हमारे एक साथी ने कहा कि हम आत्महत्या पे तुले हैं। हमारा एक साथी अभी खत्म हो गया अभिषेक राय इसी लेखपाल भर्ती की वजह से ही। जब इसका फाइनल रिजल्ट आया उसका नहीं हुआ, उसने कहा अब तो हमारा जीवन ही बेकार है। और वो इतना अच्छा लड़का था, हम लोग उससे बातचीत करते थे, आता था यहाँ और वहाँ इलाहाबाद में रहता था, वो पढ़ाई करता था। विकलांग रह के हम लोग पढ़ाई करते हैं इलाहाबाद में रह करके। अब बताइए हमारे माँ बाप भेजे पढ़ाई करने के लिए तो कुछ सोच समझ के कि उनकी भी मनोदशा बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन यहाँ तो और बिगड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी कहते हैं राम राज्य है। ये कौन सा राम राज्य है कि यहाँ सामान्य लोगों को आप नियुक्ति दे दो और विकलांगों को नियुक्ति ना दो, कह दो आप असक्षम हो। ये तो सब अन्याय ही है। विकलांगों के साथ न्याय कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार करे, माननीय योगी जी करें, उनसे करबद्ध निवेदन है। और हम लोगों की दुर्दशा बहुत है, उत्तर प्रदेश में बहुत दयनीय दशा है।